संविधान है। संविधान आज भारत में मात्र 5% लागू है। 75 सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है और मात्र इस देश में 5% संविधान को लागू किया गया है। इसलिए आज हमारे समाज के लोगों को जो भी भारत के नागरिक हैं उसको हक अधिकार नहीं मिल पाया है और चंद लोग इस सिस्टम पर कब्जा करके सभी लोगों के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को सारे हक अधिकार को कब्जा कर लिए हुए हैं। आपकी पार्टी महाराज, सबसे पहले त्रिभुवन जी आपका स्वागत है। आज जो आप आज नामांकन कराए हैं महाराजगंज के लिए, आपको भी BSTV को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने छपरा पहुंच करके हम सबों को बहुत आगे मनोबल ऊंचा किए है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए हम लोग जो नॉमिनेशन किए हैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। क्या कहिएगा महाराजगंज की जनता के लिए? देखिए, महाराजगंज की जनता के लिए मैं ये अपना निवेदन करूंगा कि अब की बार ये चल रही है हवा, तूफान आने की तैयारी है। अब तो होगा ही बदलाव, अब तो होगा ही त्रिभुवन बाबू, अब तो होगा ही बदलाव। महाराजगंज जनता की से यही अपील करता हूँ। किस पार्टी से नामांकन किया? देखिए, ये हमारा पार्टी जो है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया PPID नेशनल पार्टी है। महाराजगंज में इतने दिग्गज लोग उतरे हैं, सामना कर पाइएगा? ये जो है जनता की आवाज अगर पहुंच जाएगी तो कितने दिग्गज चित हो गए, चितवरगढ़ चित हो गया। अब की बार त्रिभुवन बाबू की बारी है। क्या कहिएगा महाराजगंज जनता के लिए? देखिए, महाराजगंज की जनता को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि त्रिभुवन बाबू को चुना है और त्रिभुवन बाबू अब की महाराजगंज में अपना परचम भी लहराएंगे। महाराजगंज में बहुत सारे अमीर पैसे वाले दिग्गज लोग उतरे हुए हैं। देखिए, महाराजगंज की धरती, क्योंकि हम लोग किसान के बेटे हैं और किसान के बेटा धरती का सीना चीर करके अन्न उगाता है। अब की बार त्रिभुवन बाबू किसान के भी बेटा हैं और अब की बार महाराजगंज की धरती को चीर करके और PPID की झंडा हम लोग लहराएंगे। इस बार महाराजगंज में हिंदू मुस्लिम भी होने वाला है। देखिए, हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं होने वाला है। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। आज देश में देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से चौपट हो गया है, शिक्षा व्यवस्था किस तरह से चौपट हो रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और प्रति साल लाखों बिहारी और बिहार के जो भी हमारे नौजवान लोग हैं पलायन करते हैं, जिसमें कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग कंपनी में मर जाते हैं। अब की बार महाराजगंज से त्रिभुवन बाबू की बारी है और हम लोग बिहार को एक शक्तिशाली राज्य बनाने का काम करेंगे। आप लोग हाथ में संविधान लिए हुए हैं, क्या जरूरत पड़ गई संविधान? देखिए, ये जो संविधान है, संविधान आज भारत में मात्र 5% लागू है। 75 सालों में कांग्रेस और बीजेपी ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है और मात्र इस देश में 5% संविधान को लागू किया गया है। इसलिए आज हमारे समाज के लोगों को जो भी भारत के नागरिक हैं उसको हक अधिकार नहीं मिल पाया है और चंद लोग इस सिस्टम पर कब्जा करके सभी लोगों के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को सारे हक अधिकार को कब्जा कर लिए हुए हैं। आपकी पार्टी महाराजगंज जाएंगे तो कैसे आप लोगों का हक दिलाने का काम करेंगे? देखिए, महाराजगंज में हम लोग घर घर जा करके संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं, संविधान में अधिकार दिए गए जनता को बताएंगे और अपना जो भी हमारी जनता है उसको समझा बुझा करके और उसको तैयार करेंगे कि जो भी आपको संविधान में हक अधिकार दिया गया है आपके लिए लाभदायक है, तो जनता संविधान के पक्ष में भी खड़ी होगी और त्रिभुवन बाबू को जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगी। ये जो चुनाव है ये हम लोग का सबसे बड़ा पर्व है और चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो हमारा संविधान है उस संविधान के परिप्रेक्ष्य में हम लोग हर 5 वर्ष पर आता है। और ये जो अभी बहुत ज़्यादा सब शोर मचाए हुए कि संविधान ख़त्म करना, संविधान ख़त्म हो रहा है, तो हम जो आए हुए हैं संविधान बचाना तो है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी है संविधान को बताना है। आम कैसे बचाइएगा? सर, संविधान कोई वस्तु नहीं है कि हम इसको बचाया जा सकता है। इसको जब नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, हम बोल रहे संविधान को बताएंगे। जहाँ तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को संविधान के बारे में बताएंगे वो खुद ब खुद लोग इतना कैपेबल है कि वो उसको बचा भी लेंगे। इतने बड़े बड़े प्रत्याशी है, इतने बड़े बड़े उद्योगपति चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस महाराजगंज में आप कर पाइएगा उन लोगों के सामने? देखिए, ये तो जनता जनार्दन का बात है, सभी लोग को देखे हैं बारी बारी। अब की बार त्रिभुवन की बारी है, त्रिभुवन बाबू की बारी है। त्रिभुवन बाबू का मदद रहेगा महाराजगंज में? महाराजगंज में मदद रहेगा त्रिभुवन बाबू। क्या कहिएगा? कहना चाहूँगा, मैं जनता से अपील करूँगा। हाँ। ये हमारे गरीब की नेता जो चुना गया है, हाँ। और जो चुन दिया गया है, हमारी जनता ने चुन दी है। हाँ। इनके लिए अब जनता पर डिपेंड है। जनता को गरीबी से दूर होना है,
तो त्रिभुवन राम बाबू को साथ रखें। और ये लड़ाई जनता की है, नेताजी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जनता की है। संविधान, ये लड़ाई जो है ये जनता की लड़ाई है। हमारी महाराजगंज लोकसभा जो सीट है, इस सीट से लड़ने के लिए इनको सामने किया गया है और हम मजदूर भाई मिल कर के ये वादा करते हैं कि हम इनका साथ देंगे और दिल खोल कर साथ देंगे। क्या कहिएगा? देखिए, भारत का शान भारत का संविधान है और भारत का संविधान 100% लागू करने के लिए महाराजगंज के जनता के बीच से, गरीबों के बीच से उभर के आए हुए हमारे त्रिभुवन बाबू को PPID से जिता करके पार्लियामेंट में भेजेंगे ताकि महाराजगंज की जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाए। मदद कीजिएगा लोग। जरूर मदद करेंगे। सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सहारे, आप लोगों के प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारे त्रिभुवन बाबू का मुझे ऐसा झलक रहा है कि विजय श्री विराज रही है। लेकिन हम सब जनता के अंदर में ये कि पुनः माने विश्वास कायम हो चुका है कि इस भारत के अंदर जो हत्या, बलात्कार, शोषण वगैरह, अपहरण जैसे जितने भी ये सब भ्रष्ट काम है, आज तक इस सबों के किसी ने भी अभी तक हम लोग को उबारा नहीं। इसलिए हम लोग का पूरा आशा विश्वास है कि हमारे त्रिभुवन बाबू जब संसद में जाएंगे तो इस सब दुख दर्द से हम लोग को निपटाएंगे। तो महाराजगंज लोकसभा के सांसद प्रत्याशी PPID से जो कि त्रिभुवन राम जी आज नामांकन किए हैं और 29 अप्रैल के दिन, आप क्या सोचते हैं? वीडियो को शेयर कीजिए।